मनन खुशहाली को लेकर एक फ्लैट में आ जाता है और सीधा अंदर चला जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। खुशहाली मनन को ऐसा करता देखकर जल्दी से बोलती है, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? अभी बाकी सब भी तो आएंगे ना? मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, नो ट्यूलिप, कोई भी नहीं आएगा। खुशहाली उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी पलकें झपकाते हुए बोलती है, यह आप क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं आएगा, इसका क्या मतलब है? क्या हम लोग इस फ्लैट में अकेले रहेंगे? मनन अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, यस ट्यूलिप, हम इस फ्लैट में अकेले रहेंगे। बाकी सब अलग अलग फ्लैट में रहेंगे, यहीं बगल में ही हमारे फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में रहेंगे वो लोग, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने काम के लिए जाएंगे तो हम आपको आशियाना के पास छोड़ देंगे, ठीक है? आप उनके पास रहना, फिर जब हम वापस आ जाएंगे तो आप हमारे पास रहना। अब हम आपसे दूर थोड़ी ना रह सकते हैं, अब हम यहाँ पर अपना हनीमून मनाने आए हैं तो हमें तो बिल्कुल साथ में रहना होगा, एक दूसरे के बिल्कुल पास, क्लोज और प्राइवेसी चाहिए होगी ना हमें, इसलिए हम यहाँ इस फ्लैट में रहेंगे और बाकी सब बगल वाले में। इतना बोलकर मनन खुशहाली को वहीं सोफे पर बैठा देता है और उसके फोरहेड पर अपने होठों को रखकर एक छोटी सी किस करते हुए बोलता है, हम अभी फ्रेश होकर आते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। खुशहाली जल्दी से खड़े होकर मनन को देखते हुए बोलती है, हमें आपसे बात करनी है। मनन खुशहाली की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और पीछे मुड़कर खुशहाली को देखते हुए बोलता है, आपको हमसे बात करनी है? खुशहाली जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, नहीं, हमें आपसे बात नहीं करनी, हमें आपसे लड़ाई करनी है। मनन उसकी बात सुनकर बोलता है, अच्छा, आपको हमसे लड़ाई करनी है? खुशहाली जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। मनन हल्का मुस्कुरा देता है और खुशहाली की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। खुशहाली मनन को अपनी तरफ बढ़ता देखकर बोलती है, यह आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं? मनन को अब तक खुशहाली के पास पहुंच चुका था, वो उसकी खुली कमर पर अपने ठंडे ठंडे हाथों को रख देता है और धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाते हुए एकदम से अपने करीब खींच लेता है, जिससे खुशहाली सीधा उसके सीने से जा लगती है। मनन उसके आगे आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है, ट्यूलिप, आपको हमसे लड़ाई करनी है ना? तो लड़ाई करने के लिए हमें आपके पास भी तो आना पड़ेगा। जब हम आपके पास आएंगे तभी तो हम लड़ाई कर पाएंगे ना? और वैसे भी हमें हमारी वो लड़ाई ज़्यादा पसंद नहीं है, हमें तो यह वाली लड़ाई ज़्यादा पसंद है। हम आपके साथ अलग तरीके से लड़ाई करेंगे। खुशहाली मनन की बातों का मतलब नहीं समझ पाती और कन्फ्यूजन में मनन को देखने लगती है। जैसे ही वह कुछ होने के लिए अपना मुंह खोलती है, मनन एकदम से उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और धीरे धीरे उसके होठों को किस करने लगता है। फिर हल्का सा उसके होठों को छोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, हमें तो यह वाली लड़ाई करना ज़्यादा पसंद है और हम यही वाली लड़ाई करेंगे। इतना बोलकर वो खुशहाली को सोफे में धक्का दे देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और एक बार फिर उसके होठों को अपने कैद में कर लेता है और उसे किस करने लगता है। खुशहाली मनन की इस हरकत से एकदम से हड़बड़ा जाती है और कस के अपनी आंखें बंद कर देती है। मनन अभी भी खुशहाली को किस कर रहा था, उसने अपना एक हाथ खुशहाली की गर्दन के पीछे रखा हुआ था और दूसरा हाथ सोफे में रखा हुआ था। वो खुशहाली के बिल्कुल करीब होकर उसके होठों पर अपने होठों को रखे उसे पैशनेटली किस करे जा रहा था। दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी और एक दूसरे को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। खुशहाली धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है, उसकी नज़र सीधे मनन की नज़रों से मिल जाती है, जो बस एक तक उसे ही देख रहा था। मनन की नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ खुशहाली के खूबसूरत से चेहरे पर टिकी हुई थी, जिससे वह अपनी नज़रें बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहा था। वही खुशहाली भी एक तक मनन की आंखों में देखने लगती है, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मनन आंखों ही आंखों में खुशहाली को कुछ इशारा कर रहा था। खुशहाली मनन के इशारे को समझकर जल्दी से अपना सर न में हिला देती है। मनन फिर से खुशहाली को कुछ इशारा करता है। खुशहाली इस बार कुछ भी नहीं बोलती, उसने एक बार फिर अपनी आंखें कसके बंद कर ली थी।
वही मनन अभी भी खुशहाली को पैशनेटली किस कर रहा था, वह अब खुशहाली को किसके साथ साथ बाइट भी कर रहा था। मनन के ऐसे करने पर खुशहाली एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है। वह अब अपना कंट्रोल लूज कर रही थी। वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो मनन के हर एक टच से पिघलती चली जा रही थी और न जाने कब वह भी मनन का पूरा साथ देने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। मनन की किस धीरे धीरे वाइल्ड हो जाती है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। वो बस खुशहाली के होठों को लिक और सक करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे खुशहाली को अपने होठों में दर्द हो रहा था और उसकी हल्की सी आह भी निकल जाती है। लेकिन वो मनन के गले में अटक कर रह जाती हैं। मनन के हाथ खुशहाली की पूरी बॉडी में चल रहे थे। वही खुशहाली धीरे धीरे मनन के बालों को सहला रही थी। उसे मनन का इस तरीके से टच करना बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मनन की किस धीरे धीरे और वाइल्ड होती जा रही थी। वो अब सिर्फ खुशहाली के बाइट कर रहा था। वो खुशहाली की मुंह में इंटर कर जाता है और उसके जीभ में अपनी जीभ को उलझाने लगता है। वो उसकी जीभ के साथ खेल रहा था जिसमें उसे बड़ा मजा आ रहा था। वो धीरे धीरे उसकी जीभ में अपनी जीभ को उलझाकर उसे शक करने लगता है और उसकी जीभ में बाइट करने लगता है। खुशहाली को अपनी जीभ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा जो अब उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें किस करते हुए करीब आधा घंटा हो गया था, लेकिन मनन उसे छोड़ ही नहीं रहा था। खुशहाली की अब सांसें उखाड़ने लगी थी। वह मनन के सीने में हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है, लेकिन मनन उससे बिल्कुल भी दूर नहीं होता बल्कि उसके और करीब आ जाता है और उसके हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर देता है और अपनी एक हाथ से लॉक कर देता है। उनकी किस एक भी बार ब्रेक नहीं हुई थी। मनन अभी भी खुशहाली की आंखों में देख रहा था। खुशहाली अपनी आंखों से उससे रिक्वेस्ट करते हुए खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन मनन अपनी आंखों से बोलता है, नहीं ट्यूलिप, आज नहीं, आज हम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। खुशहाली ने फिर से मनन से रिक्वेस्ट की, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारी सांसें उखड़ रही हैं, हम मर जाएंगे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। खुशहाली की यह बात सुनकर मनन उसके होठों को छोड़ देता है और धीरे धीरे अपने होठों को नीचे की तरफ लाने लगता है। वो खुशहाली के गर्दन में अपने होठों को रखकर धीरे धीरे अपने होठों को चलने लगता है। मनन जैसे ही खुशहाली के चेहरे को छोड़ता है, खुशहाली को ऐसा लगता है जैसे उसके जान में जान आ गई हो, जैसे वह दोबारा जिंदा हो गई हो, उसे अपनी जिंदगी वापस मिल गई हो। वह गहरी गहरी सांस ले रही थी जिससे उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जो बार बार मनन के चेहरे से टकरा रहा था। मनन खुशहाली के सीने पर अपना एक हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोलता है, ट्यूलिप, आप क्या कर रही हैं? हमारे काम में दखलंदाजी क्यों कर रही हैं? खुशहाली मनन को खोलते हुए बोलती है, हम क्या कर रहे हैं? एक तो आपने हमारी पूरी जान निकलने की प्लानिंग की हुई थी, हमें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और ऊपर से बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम क्या सांस भी ना ले? मनन खुशहाली को देखते हुए बोलता है, क्यों ट्यूलिप, आप सांस क्यों नहीं लेंगी? सांस लीजिए, आराम से सांस लीजिए, सांस नहीं रोकनी है आपको, लेकिन आराम से लीजिए ना। ये बार बार हमें हमारे किस करने पर परेशान कर रहे हैं। मनन खुशहाली के सीने की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, हम सांस लेंगे तो ऊपर नीचे होगा ना, और हमारी सांसें रुक गई थी तो अब हमें पूरी सांस भी तो लेनी पड़ेगी, और आप सांस लेते हैं तो क्या आपके ऊपर नीचे नहीं होते? बोलिए, आप क्या ऐसे ही सांस ले लेते हैं? वो मनन को घूरते हुए बोलती है। मनन अपना सारा नामे हिलाते हुए बोलता है, नहीं तो हम सांस लेते हैं तो हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खुशहाली मनन को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोलती है, क्यों, आपने कभी देखा है आपके सांस लेने पर आपके सीने ऊपर नीचे होते हैं कि नहीं होते हैं? मनन कुछ सोचते हुए बोला, नहीं। खुशहाली उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोलती है, तो ठीक है, हम अभी देखेंगे, आप उतारिए अपनी शर्ट को और हम देखते हैं। खुशहाली की बात सुनकर मनन की आंखों में एक चमक आ जाते हैं।
फिर वह जल्दी से अपनी आंखों में आए चमक को छुपाते हुए अपने चेहरे को बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस दिखाते हुए बोलता है, आर यू श्योर ट्यूलिप? खुशहाली जल्दी से अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल श्योर है हम भी देखना चाहते हैं कि आपके सांस लेते वक्त आपके सीने ऊपर नीचे होते हैं कि नहीं होते हैं। आप हर वक्त हमें चिल्लाते रहते हैं, एक तो आप हमें जबरदस्ती हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर किस करते हैं, और ऊपर से जब हम सांस लेते हैं तो आपको उसमें भी दिक्कत होती है। अब हमें भी देखना है आप जब सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, तो ठीक है ट्यूलिप, आप आराम से देख लीजिए, हम तो वैसे भी पूरी के पूरे आपके हैं। आप कहें तो हम शर्ट के साथ साथ पेंट भी उतार दो। खुशहाली जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, छी आप कैसे बातें करते हैं? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अभी हम किस बात पर बात कर रहे हैं और आप किस बात पर जा रहे हैं? अभी हमने आपसे सिर्फ शर्ट उतारने के लिए बोला है। मनन खुशहाली के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर अपनी गहरी सांस उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोलता है, तो अच्छा थोड़ी देर बाद आप पेंट उतारने के लिए बोलेंगे, ठीक है हम तब पेंट उतार लेंगे। खुशहाली जल्दी से अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा नमे हिलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आप कहाँ बात को लेकर जा रहे हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ शर्ट उतारने हैं, बस। मनन खुशहाली के दोनों हाथों को छोड़कर उसके हाथ को अपनी शर्ट के पास लाकर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपनी गहरी गर्म सांस छोड़ते हुए बोलता है, तो ट्यूलिप ये शुभ काम आप ही कर दीजिए, आप ही खोल दीजिए ना हमारी शर्ट के बटन। जब आपको देखना है तो आप ही खोलिए। खुशहाली अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मनन को देखने लगती है, फिर जल्दी से अपने हाथों को पीछे करते हुए बोलते हैं, हम क्यों खोले आपके शर्ट के बटन? आपकी शर्ट है तो आप खुद खोले ना। मनन खुशहाली के सीने के पास अपनी उंगली को चलते हुए बोलता है, हम क्यों खोले जब हम आपके ब्लाउज की डोरी खोल सकते हैं? तो आप हमारी शर्ट के बटन नहीं खोल सकते। खुशहाली जल्दी से बोलती है, तो हम आपको थोड़ी ना बोलते हैं कि आप हमारे ब्लाउज की डोरी खोलो। वो जल्दी से अपनी बात अटकते अटकते बोलती है। मनन खुशहाली होने के सीने के पास अपनी उंगलियों को वैसे ही चलते हुए बोलता है, पर ट्यूलिप हम तो बोल रहे हैं ना कि आप हमारे शर्ट के बटन खोले। मतलब खोलिए आप, देखना आपको है तो खोलिए। देखने के लिए थोड़ी सी मशक्कत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो नहीं करने वाले हैं। अब देखना हो तो खोल लीजिए, फिर हमने अभी आगे और काम करना है। वो खुशहाली को अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोलता है। खुशहाली को अपने ऊपर मनन की नज़रें अच्छे से महसूस हो रही थी। वह जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और धीरे धीरे अपने हाथों को मनन की शर्ट के पास ले जाती है और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन को खोलना लगती है। मनन खुशहाली के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोलता है, नज़र हमारे ऊपर रखिए ट्यूलिप, नज़रें हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं होनी चाहिए आपकी। खुशहाली एक तक मनन के चेहरे को देखने लगती है, वह अपना चेहरा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिला रही थी। वो बस मनन के चेहरे को देख रही थी, वही वह धीरे धीरे मनन की शर्ट के बटन खोल रही थी। उसके हाथ बार बार मनन के सीने में टच हो रहे थे, जिससे उसे अपनी बॉडी पर अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, लेकिन वह कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो बस मुस्कुराते हुए खुशहाली को ही देख रहा था। वही खुशहाली मनन को देख रही थी और वह धीरे धीरे करके मनन की शर्ट के सारे बटन खोल देती है। फिर खुद ही मुस्कुराने लगती है, जैसे ना जाने उसने कौन सा बड़ा काम कर दिया हो। फिर मनन को देखते हुए बोलती है, अब लीजिए आप भी गहरी सांस लीजिए। मनन खुशहाली की बात सुनकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वह गहरी सांस ले रहा था तो उसका सीन भी ऊपर नीचे हो रहा था, बस खुशहाली से कम हो रहा था। खुशहाली मुस्कुराते हुए मनन के सीने की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, देखिए देखिए आपका सीना भी ऊपर नीचे हो रहा है। अब आप हमें नहीं बोल सकते हैं कि हमारा सीना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। हम बिना अपने सीने को ऊपर नीचे करे सांस नहीं ले सकते। देखिए आप भी तो सांस ले रहे हैं, आपका सीन भी ऊपर नीचे हो रहा है। मनन खुशहाली की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोलता,
बस खुशहाली कि आपको अपनी बाहों में जकड़कर उस सोफे पर ही लेट जाता है। उसने कस के खुशहाली को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, जिससे खुशहाली बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिल पा रही थी। मनन की इस हरकत पर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आशियाना उस फ्लैट के अंदर जाती है और अंदर जाते ही तुरंत अपना मास्क उतार कर सीधे रियान के ऊपर फेंक देती है और गुस्से में उसे घूरते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे करीब आने की? और हमें ऐसे मास्क लगाने की? हमें आपने हमारे भाई से मिलने भी नहीं दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने देखा था हमारे भाई कितने परेशान हैं, उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी और आपने तो हमें उनसे बात तक नहीं करने दी। यहाँ तक सिर्फ हमने देखा पसंद से हमें आपसे मिलने भी नहीं दिया। आप इतने बुरे, इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? आप एक बहन को उसके भाई से कैसे अलग कर सकते हैं? रियान आशियाना की बात सुनकर बोलता है, पर हमने तो आपको आपके भाई से अलग नहीं किया। हमने तो बोला था आपसे कि आप जाए मिल लीजिए अपने भाई से, पर आप ही तो नहीं गई। आशियाना अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, कैसे चले जाते हम अपने भाई के पास? क्या बोलते हम उनसे कि हमने बिना उनकी इजाज़त निकाह कर लिया? ये बोलते उनसे, उनका दिल टूट जाता हमारी वजह से और हम उनका दिल टूटते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। उन्हें बहुत गुरूर था हमारे ऊपर कि हम कभी उनकी इज्जत को नहीं उछालेंगे, उनकी कभी भी रुस्वा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी वजह से अब हमारे भाई की रुस्वा होगी। जब ताई मम्मी को पता चलेगा फूफा को क्या कुछ बोलेंगे? नहीं, ताई अम्मी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये पूरा जमाना क्या बोलेगा? और सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे हमारे भाई को? उनकी बहन है, उनके बिना ही जा सकता। में सब मना करते थे हमें इतनी छूट मत दो, लेकिन हमारे भाई ने कभी किसी की नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ हमारी सुनी। हमें जो चाहिए दोनों ने हमें हर एक चीज़ लाकर दी, लेकिन आपकी वजह से हम अपने भाई के सामने शर्मिंदा है, अपना सर झुकाए हुए हैं, उनसे बात तक नहीं कर सकते। उन्हें देख सकते हैं लेकिन उनसे कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। रियान आशियाना को देखते हुए बोलता है, कम ऑन नूर, आज के टाइम में कौन समाज के बारे में सोचता है? आशियाना अपनी नम आंखों से रियान को देखते हुए बोलती हैं, आप नहीं सोचते होंगे समाज के बारे में, लेकिन हम सोचते हैं। हमें फ़र्क पड़ता है लोगों की सोच से, लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमें उन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है और सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे भाई की तकलीफ़ से। हमारी वजह से हमारे भाई को तकलीफ़ हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रियान आशियाना की बात सुनकर बिना कुछ बोले उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस अपने कदम ही उसकी तरह बढ़ाए जा रहा था। आशियाना रियान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है और नम आंखों से देखते हुए बोलती है, यह आप हमारे करीब क्यों आ रहे हैं? उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो हकला रही थी। रियान उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, बस उसकी तरफ ही कदम बढ़ाते रहता है। आशियाना अब दीवार से चिपकी हुई खड़ी थी और अपनी आंखों में आंसू लिए रियान को देख रही थी। वो यही सोच रही थी कि कहीं रियान उसके साथ कुछ कर ना दे। रियान उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के बिल्कुल करीब कर लेता है और उसके कान के पास अपने होठों को ले जाकर उसके चेहरे पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, हमारी नूर को डर लग रहा है हमसे। आशियाना अपनी आंखें बड़ी करे अपनी आंखों में दुनिया जहां का डर लिए अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए हकलाते हुए बोलती है, आपको हमारे इतना करीब आने की इजाजत नहीं है। रियान उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके कानों पर अपने होठों को रब करते हुए बोलता है, और कौन रोकेगा हमें आपके करीब आने से? आप रोकेगी? आप तो खुद ही इतना डर रही हैं, आपकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, इतना ज़्यादा हकला रही हैं और आप हमें रोकेगी? आशियाना रियान के इतनी धीरे मुस्कुराहट भरी आवाज़ सुनकर अंदर तक कांप जाती है। उसे ऐसे लग रहा था जैसे रियान बाहर से तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसे अंदर से बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। उसका गला डर के मारे सूखने लगा था। वो अपने गले को तर करते हुए रियान से बोलती हैं, हम रोकेंगे आपको, छोड़िए हमें,
हम थक गए हैं, हमें फ्रेश होना है, फिर हमें सोना भी है। रियान उसके कान में एक बार फिर से कोशिश करते हुए बोलता है, ऐसे कैसे हम आपको छोड़ दें नूर। अब जाकर तो आप हमारे इतना करीब आई है और आपको लगता है हम इतनी आसानी से आपको छोड़ देंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको फ्रेश होना है ना? चलिए साथ में चलकर फ्रेश होते हैं, इसी बहाने एक दूसरे को देख भी लेंगे। आशियाना रियान की बात सुनकर आंखें फाड़े उसे देखती रह जाती है। फिर हकलाते हुए बोलती हैं, आप कैसी कैसी बात कर रहे हैं? आप कितने बड़े बेशर्म हैं। आपको हमसे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है। रियान उसे थोड़ा झुककर अपनी बाहों में उठा लेता है और एकटक आशियाना की सिलवा आंखों में देखते हुए बोलता है, आपसे ऐसी बातें करने में हमें कैसे शर्म आएगी नूर। आफ्टर ऑल आप हमारी बेगम है और अपनी बेगम से तो हम इस तरीके से बात कर ही सकते हैं। अब हम अपनी ही बेगम से ऐसी बात करने में शर्माएंगे तो फिर तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। हम अपनी बेगम से बात करने में बिल्कुल भी नहीं शर्मा सकते हैं। अब अगर हम किसी और से बात कर रहे होते तो शायद हमें शर्म भी आ जाती, पर हम किसी और से ऐसी बात थोड़ी ना करेंगे। ये बात तो सिर्फ मियाँ बीवी के बीच में रहती है ना, और हम अपनी बेगम से ऐसी बात कर सकते हैं, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। आशियाना बस हैरानी से रियान को देख रही थी। वह रियान के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियां बनाकर खुद से दूर करते हुए बोलती हैं, उतारिए उतारिए, आप हमें ऐसे छू नहीं सकते, हमें ऐसे उठा नहीं सकते, आप हमारे ऐसे करीब नहीं आ सकते हैं। उतारिए, हमें उतारिए, छोड़िए हमें। रियान तिरछा मुस्कुरा देता है जैसे उसके दिमाग में कुछ शरारत आ गई हो। वह आशियाना को देखते हुए बोलता है, ठीक है, अगर आप बोल रही हैं तो हम आपको छोड़ देते हैं। बोलिए, छोड़ दे हम आपको। वह हल्का सा अपने हाथों को लूज कर देता है। आशियाना जल्दी से रियान की गर्दन में अपने दोनों हाथ कस के लपेटते हुए अपनी आंखें कस के बंद करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, हमें नहीं छोड़िए, हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी, नहीं छोड़िए। रियान बिल्कुल इनोसेंट का फेस बनाते हुए बोलता है, पर नूर आपने ही तो अभी बोला था कि हम आपको छोड़ दे, तो अब जब हम आपको छोड़ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं नहीं छोड़िए। आशियाना कसके अपनी आंखें बंद करे हुए बोलती है, पर अब हम बोल रहे हैं ना, हमको मत छोड़िए, हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। आप चाहते हैं आपकी बेगम को चोट लग जाए। रियान कुछ सोचते हुए बोलता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हम आपको छोड़ देंगे, फिर आपको चोट लग जाएगी, फिर उसके बाद आपकी कमर पर दर्द होगा, फिर आप पेपर लेते जाएंगे, फिर हम अपने प्यारे प्यारे से हाथों से आपकी कमर पर मरहम लगाएंगे और आपकी गोरी गोरी चिकनी चिकनी कमर को छुएंगे। अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपकी कमर को प्यार से सहलाएंगे, और सबसे बड़ी बात, हम आपको सब जगह अपनी बाहों में लेकर घूमेंगे। आपको हम सब जगह अपनी बाहों में लेकर जाएंगे। आपको हम एक कदम भी नीचे नहीं रखने देंगे। आशियाना जैसे ही रियान की बातें सुनती है वह आंखें फाड़े रियान को देखने लगती है और जल्दी से बोल देती है, हमें उतारिए, हमें उतारिए, जल्दी से उतारिए। रियान अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत ली आशियाना को देखते हुए बोलता है, पर नूर, आपने तो अभी बोला था हम आपको नहीं छोड़े। आप एक बार सोच लीजिए, आपको हमसे करवाना क्या है? हम आपको उतारे या ना उतरे, या फिर आपके साथ सीधे जाकर शावर ले। आशियाना जल्दी से अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है, आपको हमें छोड़ना नहीं है, आपको हमें आहिस्ता से नीचे उतरना है। प्लीज उतार दीजिए ना, हमें फ्रेश होना है, वो रिक्वेस्ट करते हुए बोलती हैं। रियान बोलता है, ठीक है, पर अगर आप हमसे थोड़ी और रिक्वेस्ट करेगी, अपने हाथों को जुड़ेगी और बोलेगी, शौहर जी हमें छोड़ दीजिए, प्लीज शौहर जी हमें उतार दीजिए, तो शायद हम आपको उतार दें, और पक्का हम आपको उतार देंगे। आशियाना को रियान की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अभी नीचे उतरना था। वह अपने चेहरे पर बड़ी सी बत्ती सी लाकर रियान को देखते हुए अपने हर एक शब्द को चबाते हुए बोलती है, शौहर जी प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें नीचे उतार दीजिए,
हमें फ्रेश होना है। रियान अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, बेगम जी, आप थोड़ा अच्छे से रिक्वेस्ट कीजिए ना। हमने बोला आप हाथ जोड़िए। आप हाथ छोड़ेंगे तो फिर हम आपको उतार देंगे। आशियाना को रियान की बातों से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे रियान की बाहों से उतरना था। वह अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए बिल्कुल नॉर्मल होकर एक गहरी सांस लेकर अपने हाथों को जोड़कर बोलती है, शौहर जी, प्लीज हमें उतार दीजिए, हमें फ्रेश होने जाना है प्लीज। वह प्लीज पर पूरा जोर देते हुए बोलती हैं। रियान मुस्कुराते हुए बोलता है, जी बेगम साहिबा, हम अभी आपको उतारते हैं। आपका हुक्म सर, आंखों पर। इतना बोलकर वह आशियाना को उतार देता है। आशियाना को रियान पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह रियान को घूरते हुए बोलती हैं, आप हमसे बदला ले रहे हैं ना? हम आपको तो बाद में देख लेंगे। इतना बोलकर वह वॉशरूम के अंदर चली जाती हैं। रियान मुस्कुराते हुए आशियाना को देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, हमारी छोटी सी प्यारी सी बेगम, जिसके हर वक्त नाक में गुस्सा रहता है लेकिन है बहुत ही ज्यादा प्यारी। हमारी छोटी सी बेगम। शाम का वक्त, अधिराज का फ्लैट। मिहिका इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। वहीं अधिराज उसके लिए कुछ बना रहा था। वह मिहिका के पास आकर पावर में कुछ लेकर आता और उसके सामने रखते हुए बोलता है, ये लो, खा लो। मिहिका एक नज़र उस बाउल को देखती है जिसमें नूडल्स थे। वह नूडल्स को फोक से उठाते हुए बोलती है, यह क्या झूठा बना कर लिया है आप हमारे लिए? छोटे हुकुम सा, हम ये खाएंगे। कच्चे आप ही जैसे लोग कहते होंगे कैसे हम बीच में नहीं खाते हैं। हमारे लिए नॉर्मल समतल रोटी बनाकर लेकर आए, और हाँ, साथ में 4 होने चाहिए, पापड़ भी होने चाहिए। आज हमारा लाल रोटी खाने का मन है। अधिराज मिहिका को घूरते हुए बोलता है, एक तो हमने इतनी मेहनत करके आपके लिए नूडल्स बनाए, ऊपर से आप ऐसा बोल रही हैं। इसे की चोरी नहीं, इसे नूडल्स कहते हैं। मिहिका अधिराज को घूरते हुए बोलती है, नूडल्स आप जैसे लोग बोलते हैं, हम तो ऐसे कछू ही बोलेंगे कि छोरी जैसे। तुम्हें देखिए कितने लंबे लंबे से है, बड़े बड़े से, पता नहीं आप लोग कैसे खा लेते इन किचन को, यक। वह अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है। अधिराज मिहिका को देखते हुए बोलता है, इतना ही खाने का शौक है तो खुद ही जाकर बना लो ना। मिहिका उदास चेहरा बनाते हुए बोलती है, काश हमें बनाना आता होता तो हमें आपसे बोलना नहीं पड़ता, हम खुद ही बना लेते। बस वह में हमारा काश काशी रह गया, हमें खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए तो आपसे बोल रहे हैं। प्लीज बना दीजिए ना। अधिराज गहरी सांस लेकर बोलता है, हमें भी ये दाल, रोटी, चावल ये सब नहीं बनाना आता। हमें सिर्फ नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर ये बनाना आता है। आपको खाना हो ये सब तो हम बना देते हैं, नहीं तो हम आपके लिए बाहर से दाल, रोटी, अचार और पापड़ ऑर्डर कर देते हैं। मिहिका जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, हमें बाहर का नहीं खाना है, हमें घर का ही खाना है। हम बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। मिहिका बस नखरे पर नखरे ही दिखाए जा रही थी। वह अधिराज को देखते हुए बोलती है, आप बनाए ना, प्लीज बनाए। आप फोन से देखकर बना लीजिए, प्लीज बना लीजिए ना। वह रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है। अधिराज बोलता है, एक बार हमने बोला ना, हमें नहीं आता है बनाना। हम आपके लिए ऑर्डर कर देते हैं ना। मिहिका जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, हमें बाहर का नहीं खाना है। हमने बोला ना, हमें बाहर का नहीं खाना है। अधिराज को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वह अपनी आंखें छोटी करके मिहिका को घूरते हुए बोलता है, ये बीवियों वाले नखरे क्यों दिखा रही है आप हमें? वह अभी भी अपनी आंखें छोटी करके मिहिका को घूर रहा था। मिहिका अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाते हुए बोलती है, आपको इम्प्रेस करने के लिए। क्यों आप इम्प्रेस हो रहे हैं? वह डाइनिंग टेबल पर अपने हाथ रखकर अधिराज की तरफ थोड़ा झुककर बोलती हैं। अधिराज पीछे की तरफ हो जाता है और मिहिका को घूरते हुए बोलता है, यह आप क्या कर रही हैं? पीछे पीछे होकर बैठिए। मिहिका अधिराज की बात सुनकर तिरछा मुस्कुरा देती है और अपनी जगह से खड़े हो अधिराज के पास जाने लगती है। अधिराज उसे अपने पास आता देखकर खुद से ही बोलता है, ये हमारे पास क्यों आ रही है?
करना क्या चाहती हैं ये हमारे साथ? वो अभी सोच ही रहा था कि तभी मेहिका उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ लपेटकर बहुत ही प्यार से बोलती है, प्लीज छोटे कुंवर सा, बना दीजिए ना हमारे लिए दाल चावल। हमें अच्छे से पता है आपको खाना बनाना आता है और आप तो हमसे प्यार करते हैं ना। इसलिए तो आपने हमें अपनी हवेली में रखा था और फिर उसके बाद आप हमें यहाँ लेकर आए और अपने साथ एक ही फ्लैट में रखा है। तो आप हमसे प्यार करते हैं ना, प्लीज हमारे लिए बना दीजिए। वो बहुत ही प्यार से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए और अपने शब्दों में चाशनी घोलकर बोल रही थी। क्या करेगा अधिराज मेहिका के इस एक्शन को देखकर? मेहिका के इस एक्शन का क्या रिएक्शन देगा अधिराज? अगली सुबह खुशहाली अभी भी सो रही थी। वही मनन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बालों को सेट कर रहा था। वो वही ड्रेसिंग टेबल के शीशे से खुशहाली को देखता है जो अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट लिए बड़े ही आराम से सो रही थी। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई एक प्यारी सी छोटी सी डॉल हो। बिल्कुल खिले हुए ट्यूलिप की तरह वह लग रही थी। मनन वैसे ही उसे देखता रहता है और अपने बालों को सेट करने के बाद अपना फेवरेट डिया सोवाज एलेक्साइल परफ्यूम उठाकर लगा लेता है। यह उसका सबसे फेवरेट परफ्यूम था और वो उसे ही लगाया करता था। खुशहाली जो कभी भी सो रही थी उसकी आंखें खुलने लगती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठ जाती है और मनन को देखती है जो तैयार हो गया था और आप पीछे मुड़कर खुशहाली को ही देख रहा था। खुशहाली मुस्कुराते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग अंकल। खुशहाली ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी जहां वह मनन को परेशान ना करे, उसे वह अंकल ना बोले। मनन मुस्कुराते हुए खुशहाली की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। उसने अपना एक हाथ अपने पेट की पॉकेट में डाल रखा था। वो खुशहाली के पास जाकर उसके चेहरे पर गहरी सांस उसके छोड़ते हुए बोलता है, आप नहीं सुधरेंगे ना? खुशहाली अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। मनन खुशहाली के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है, आपको नींद आए अच्छे से सोए आप? खुशहाली अपना सर हाँ में हिला देती है। मनन मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपने होठों को रखकर चूम लेता है और उसके गालों को अपने हाथों में थाम कर बोलता है, ट्यूलिप, हम ऑफिस जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, बिल्कुल भी बैग से उतरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फ्रेश होंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, वरना हम खुद ही आपको फ्रेश कर देते, अच्छे से बात देते, लेकिन हमें लेट हो रहा है इसलिए हमें जाना पड़ेगा। आप अच्छे से फ्रेश होकर यहाँ आकर बैठ जाएंगी और बिल्कुल भी नहीं हिलेगी आप। आपका ब्रेकफास्ट हमने बना दिया है, वह रखा कॉफ़ी टेबल पर, आप कर लीजिएगा। खुशहाली एक नज़र कॉफ़ी टेबल पर देखती है जहाँ पर प्लेट से ढका उसका ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। मनन खुशहाली के चेहरे को एक बार फिर अपनी तरफ करते हुए बोलता है, सिर्फ इतना नहीं, उसके बाद आपको मेडिसिन लेनी है। आपको पेन हो रहा होगा ना? हमें पता है आपको पेन हो रहा है, आपको मेडिसिन लेनी है। ये रखी है यहाँ साइड टेबल पर मेडिसिन। वह मेडिसिन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। खुशहाली अपना सर हाँ में हिला देती है। कल रात वह दोनों बेहद करीब आ गए थे, इतना ज्यादा करीब कि उनके बीच में बिल्कुल भी फैसला नहीं था, ना ही कोई पर्दा था। दोनों हद से ज्यादा करीब आ गए थे। दोनों के बीच में सब कुछ हो गया था कल रात जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। खुशहाली को एक बार फिर कल रात की सारी बातें याद आने लगती है। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरीके से लाल हो जाता है। वो इस वक्त मनन की वाइट शर्ट में थी, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक ट्यूलिप की तरह, एक खिला हुआ ट्यूलिप। और आज खुशहाली का चेहरा भी बहुत ज्यादा खिला खिला सा था। खुशहाली के चेहरे पर हल्का गुस्सा नजर आने लगता है। वो मनन को घूरते हुए बोलती हैं, आप कल कितना ज्यादा वाइल्ड हो गए थे, बिल्कुल जानवर की तरह। उसका चेहरा फिर से एक बार रोने जैसा हो जाता है। मनन उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। वो खुशहाली से कुछ बोल नहीं रहा था, बस मुस्कुरा रहा था।
खुशहाली जो अब तक नीचे देख रही थी उसकी पलकें भीग गई थी। वो अपनी नजरें उठाकर मनन को देखती हैं जो बस मुस्कुरा रहा था। खुशहाली अपने छोटे से चेहरे का पाउट बनाकर मनन को देखते हुए बोलती है, हमने कोई जोक तो नहीं मारा जो आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। मनन मुस्कुराते हुए खुशहाली के पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके हाथ को धीरे धीरे अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोलता है, हाँ आपने जोक नहीं मारा पर आपने हमें जान बोला ना। अपने अपने उस अंकल वाले फेस से निकलकर हमें जान बोला ना। खुशहाली अपने दिमाग पर जोर डालते हुए धीरे से बोलती है, पर हमने जान तो नहीं बोला, हमने जानवर बोला है। इतना बोलकर वह अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट ले आती है जैसे उसने मनन की बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर दी हो। मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ तो इसमें जान आया ना। आपने हमें जान बोला ना। चलिए हम आपकी जान चलते हैं। अभी हमें ऑफिस जाना है ना, बहुत सारा काम है ऑफिस में और फिर उसके बाद रात में आकर फिर से। वो खुशहाली को परेशान करने के लिए बोल रहा था। खुशहाली मनन की बात सुनकर जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमें बहुत दर्द होता है। कल हमारा फर्स्ट टाइम था और आपने हमें इतना ज़्यादा दर्द दिया है, इतना ज़्यादा दर्द, हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऊपर से आप ऑफिस चले जा रहे हैं। वह एक बार फिर उदासी लिए रोनी सूरत बनाकर बोल रही थी। मनन खुशहाली के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर एक बार फिर बोलता है, हम तो रुक जाते आपके पास लेकिन हम यहाँ काम के लिए सिलसिले से ही तो आए थे। वो काम करके कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपके पास आ जाए हम। आप परेशान मत होइए, हम शाम को जल्दी आने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप अपना ख्याल रखिएगा। वो खुशहाली के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे हल्की सी पैक देकर उससे अलग हो जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, ख्याल रखिएगा अपना आप। खुशहाली मुस्कुराते हुए बोलती हैं, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से जाइएगा। मनन मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। खुशहाली मनन के जाने के बाद खुद से बोलती है, ये हमें कल रात क्या हो गया था। हम इतना ज़्यादा बहक गए कि हमारे और अंकल के बीच सब कुछ हो गया। हम तो छोटे हैं, हमें कितनी तकलीफ हो रही है लेकिन हम बहक कैसे सकते हैं। ये कैसे भूल गए हम कि उन्होंने हमसे शादी की थी सिर्फ और सिर्फ हमें दर्द देने के लिए। लेकिन उन्होंने तो हमें कोई दर्द नहीं दिया। वो कितने अच्छे से हमसे बात करते हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छे पति बनने की, तो फिर हम क्यों एक बुरी पत्नी बने। हम भी पूरी कोशिश करेंगे अच्छी पत्नी बनने की, लेकिन हम इस चीज़ में अपने मकसद को नहीं भूल सकते। हम यहाँ अपने भाई के पास आए हैं लेकिन अब अंकल को भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमें कोई दर्द तकलीफ दी ही नहीं। उन्होंने हमेशा हमारी केयर करी, हमारे लिए खड़े रहे, तो फिर हम क्यों उन्हें छोड़े। बोलते हुए वह धीरे धीरे बेड से उठ जाती है। तभी उसे अपनी बॉडी में बहुत तेज दर्द का एहसास होता है, खासकर अपने लोअर पार्ट में सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन वह जैसे तैसे दीवार के सहारे खड़े होकर वॉशरूम में चली जाती है और खुद से बोलती हैं, उई माँ, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है हमें। क्या ये सब करने के बाद इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। हम फिर आज के बाद नहीं करेंगे। हम अंकल को कुछ भी नहीं करने देंगे अपने साथ। इतनी तकलीफ हो रही है हमें, पर क्या सुकून मिल रहा था, दर्द भी तो हो रहा है ना। तभी उसके कानों में मनन की आवाज़ पड़ती है, और कल रात कौन बोल रहा था, कुंवर सा, और तेज बोलिए कौन बोल रहा था। उसे जैसे ही मनन की आवाज़ सुनाई देती है वो तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और मनन अपने दोनों हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। खुशहाली का चेहरा एक बार फिर शर्म से पूरा लाल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसकी वह गोरी गोरी टांगें बिल्कुल कांच की तरह शाइन कर रही थी। मनन की नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ उसकी उन गोरी गोरी टांगों पर अटक कर रह गई थी। वो खुशहाली की तरफ अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ आ जाता है और उसे वही सिलेक्ट दिखा देता है। खुशहाली बस एकटक मनन को देखते ही रह जाती हैं।
मनन का चेहरा इस वक्त और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके वह सलीके से सेट बाल, उसकी आंखें, उसका वह बोलने का तरीका, उसके वह फोटो आते हैं वोट फॉक्स होने ही देखे जा रही थी। मनन उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। खुशहाली को जब अपने चेहरे पर मनन की गर्म सांसें महसूस होती है वो एकदम से अपने होश में आ जाती है और मनन को देखते हुए बोलती है, आप यह क्या कर रहे हैं? आपको तो ऑफिस जाना था ना। जाइए आप ऑफिस। मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, हम जा तो रहे थे ऑफिस लेकिन याद आया हम अपनी फाइल भूल गए हैं तो फाइल लेने आए तो आपकी बातें सुन ली। आपको हमने साथ के बारे में थोड़ा याद दिलाई तो आपकी टांगे हमारे सामने नजर आ गए और आप हमारी शर्ट में बिल्कुल एक प्यारी सी फिल्म लग रही है। इसलिए तो हम आपको बोलते हैं हम हमारा खिलौना अब क्या करें, हमारा मन एक बार फिर से कर रहा है। आपके बिना हम क्या करेंगे ऑफिस में, और आपको ऐसे हमारी शर्ट में देखकर हम फिर बहक रहे हैं। चलिए ना एक राउंड और कर लेते हैं। खुशहाली जल्दी से अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको देर हो रही है ऑफिस के लिए। आपको अपना काम करना था ना। आपने बोला था आज आपके पास बहुत सारा काम है वह करिए। हमें दर्द हो रहा है प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। मनन खुशहाल को देखते हुए बोलता है, आप तो बहुत ही अनरोमांटिक बीवी है। हम यहाँ पर आपसे रोमांस करने के लिए बोल रहे हैं तो आप हमें काम पर लगा रही हैं। अरे काम तो पोस्टपोन भी हो जाएगा ट्यूलिप, पर हमें आपके साथ अभी रोमांस करना है। खुशहाली मनन को देखते हुए बोलती है, पर हमें नहीं करना है। आपके रोमांस के चक्कर में हमारी हालत और खराब हो जाएगी। हमारी हालत ऐसी नहीं है कि अब हम रोमांस कर सके और आप ये कैसे भूल जाते हैं आप हमसे पूरे 10 साल बड़े हैं। और वैसे ही हम कल रात सब कुछ कर चुके। हमारी इतनी हालत नहीं है कि हम आपको हर बार बर्दाश्त कर सके। कल भी कितनी मुश्किल में बर्दाश्त कर पाए थे। मनन खुशहाली को कमर से पकड़कर ऊपर स्लैब पर बैठा देता है और उसके आजू बाजू अपने हाथों को रखकर खुशहाली के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोलता है, पर बाद में आपको मजा भी तो आ रहा था। आप भी तो बोल रहे थे और तेज कुंवरसा और तेज, बस आपने हमारा नाम नहीं लिया। हमारे कान आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तड़प रहे हैं। आप कब हमारा नाम आपके इन चेरी जैसे होठों पर लाएगी? कब हमारा नाम प्यार से पुकारेगी? अब आप मना कर रही है तो ठीक है, हम भी क्या कर सकते हैं। अब आपकी तबीयत पहली थोड़ी ठीक हो जाए। बोला था ना आपसे हमने, एक बार आपके साथ सब किया, अब आप एक हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करेगी। मेडिसिन रखी है, ध्यान से खा लीजिएगा। हमें पता है आपको दवायां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी खा लीजिएगा। हम रात को आकर चेक करेंगे, समझे आप। इतना बोलकर वह एक बार फिर खुशहाली के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। खुशहाली की पकड़ स्लैब पर कस जाती हैं। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो खुद को मदहोश नहीं होने देना चाहती थी। कहीं वह मदहोश हो गई तो आगे कुछ और ना कर बैठे, इसलिए बिल्कुल भी मदहोश नहीं होना चाहती थी। लेकिन वह मदहोश हो रही थी। मनन का एक हाथ खुशहाली की खुली टांगों पर चल रहा था। खुशहाली को अपने पूरे बदन में एक झनझनाहट सी महसूस होती है। वह पूरी तरीके से मदहोश हो जाती है और जैसे ही मनन को किस बैक करने वाली होती है, मनन तुरंत उसके होठों को छोड़ देता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छे से नहा लीजिएगा और फिर ब्रेकफास्ट करके दवाई ले लीजिएगा, अब हम चलते हैं। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। खुशहाली मनन को घूरते हुए बोलती हैं, एक तो हमें बहका रहे थे अपनी इस किस की वजह से और जैसे ही हम बहके हमसे दूर हो गए। हमने किस बैक करने की कोशिश करी, हमें वह भी नहीं करने दिया। आप आए रात में और हमारे करीब आने का सोच हम भी बताएंगे, हम भी करीब नहीं आने देंगे। वह अड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए मनन को बस कोसे जा रही थी और फिर धीरे से उस स्लैब से उतर जाती है। उसे एक बार फिर अपनी पूरी बॉडी में दर्द महसूस होने लगता है और उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है, आह। वह शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और शावर को ऑन कर लेती है। शावर का ठंडा ठंडा पानी उसकी बॉडी पे गिर रहा था।
अचानक पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है और वो हल्का हल्का गर्म होने लगता है। खुशहाली को अपनी बॉडी पर हल्का गर्म पानी महसूस हो रहा था, जिससे उसे अपनी पूरी बॉडी में एक राहत सी महसूस होती है। वह धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है और उस शर्ट को धीरे से अपनी बॉडी से अलग करके दूर फेंक देती है। वह अपने आगे आए हुए बालों को अपने दोनों हाथों में लेकर पीछे करती है और एक नज़र अपनी बॉडी को देखती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसकी पूरी बॉडी पे बाइट के निशान थे जो हल्के हल्के से नीले पड़ गए थे। सबसे ज्यादा बाइट के निशान उसकी कमर पर थे। वो खुद से बोलती है कान्हा जी, यह क्या किया अंकल ने? अब हम साड़ी कैसे पहनेंगे? हमने सोचा था हम साड़ी पहनने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम कैसे पहने? ये सारे निशान दिखेंगे हमारी कमर पर। इतना बोलकर वह फिर मनन को कोसने लगती है। मशाल एंटरप्राइजेज। आज इस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। ये कांच से बनी परी की पूरी बिल्डिंग आज अफरा तफरी में ही फैली हुई थी। सब लोग इधर से उधर सारे सामान को बिल्कुल ठीक से और सलीके से रख रहे थे। एक शख्स बोलता है, सब जल्दी जल्दी करो, बॉस किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाले होंगे। तुम लोग कछुए की तरह धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? सब लोग जल्दी जल्दी सारे सामान को अपनी अपनी जगह पर रखकर हर एक चीज़ क्लीन कर देते हैं। उनके बॉस बहुत ज़्यादा कोल्ड हॉटेड पसंद थे, जिन्हें किसी के भी इमोशन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। एक गलती और वह शख्स इस कंपनी से बाहर। इस कंपनी में जॉब करना हर एक का सपना था, क्योंकि यह कंपनी एशिया की वन ऑफ द मोस्ट टॉप कंपनी थी जिस पर हर एक शख्स जॉब करने के ख्वाब देखते थे। लेकिन यहाँ जॉब उसे ही मिलती है जो इस जॉब के लिए रिचपाल होता था, और उसकी एक गलती उसे इस कंपनी से फायर करने के लिए काफ़ी होती थी। आरव और अरहम भी वहाँ अपने शहर में बैठे हुए थे। वो तो वैसे ही किसी से कम ही बात करते थे, वह हमेशा अपने काम में ही लगे रहते थे। आरव और अरहम दोनों पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी बहनें अभी तक यहाँ नहीं आई थी और उन्हें आज पलक ने कॉल करके स्पेशली ऑफिस आने के लिए बोला था, क्योंकि आज उनके बॉस आने वाले थे। आरव और अरहम को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके बॉस कौन है, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही इस कंपनी में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। इस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए 2 महीने पहले अप्लाई करा था, 2 महीने बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई थी इस कंपनी में। अरहम आरव को देखते हुए बोलता है, यार, यह इस कंपनी को बॉस कौन है जिसे सब लोग इतना कोल्ड हॉटेड बोल रहे हैं? हाँ, वैसे तो हर कंपनी का बॉस ज़्यादातर कोल्ड हॉटेड ही होते हैं, लेकिन सुना है इस कंपनी का बॉस सबसे ज़्यादा खड़ूस और अड़ियल है, जिसे किसी के भी मोतियों से फर्क नहीं पड़ता। उसे रन तो कोई मार रहा है, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए ही चलता है। आरव अपने कंधे उचकाकर बोलता है, हमें तो नहीं पता, पर हम एक बात सोच रहे हैं। रातों राधे कंपनी का नाम कैसे चेंज हो गया? कहीं किसी ने रातों रात कंपनी को टेक ओवर तो नहीं कर लिया? पर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर किसी ने टेक ओवर की होती तो फिर पलक हमें बता देती, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अरहम आरव को देखते हुए बोलता है, तुम्हें कंपनी के नाम की पड़ी है? अरे यार, कंपनी का नाम कुछ भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सोच कि अगर बॉस को पता चला कि हमने इस महीने में कितनी ज़्यादा छुट्टियां की है तो वो हमें कहीं इस कंपनी से फायर ना कर दे। तुम्हें पता है ना, इस कंपनी में जॉब करना हर एक का ड्रीम होता है। आरव अरहम को देखते हुए बोलता है, रिलैक्स अरहम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पलक मैम ने बोला था वह सब संभाल लेंगी। बॉस को नहीं पता चलेगा, और हमारा भी ड्रीम था, इसलिए हम यहाँ जॉब कर रहे हैं। बस हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम यहाँ पर नहीं थे। अगर बॉस पूछेंगे तो हम उन्हें सच सच बता देंगे। अब तुम रिलैक्स रहो और सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में बॉस आ जाएंगे, बातें बंद करके हम काम करते हैं। इतना बोलकर दोनों सीधे बैठ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। वही उस पूरी कांच से बनी 50 मंजिला बिल्डिंग के बाहर 5 से 6 गाड़ियां आकर रुकती है। उन गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक शख्स बाहर निकलता है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्टनिंग लग रही थी। वह बहुत हॉट,
हैंडसम, बिल्कुल एक मॉडल की तरह लग रहा था। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी जिस पर भी शेड्स चढ़े हुए थे। उसको उसके गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर रखा था जिससे उसे कोई भी नहीं देख पा रहा था। वो अंदर की तरफ चला जाता है। वहीं एंट्रांस पर 2 लाइन से 5-6 लोग खड़े थे जो अपना सर झुकाए उसका वेलकम कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह गार्ड से घिरा हुआ शख्स अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चला जाता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वह आदमी उस लिफ्ट में अकेला था। वही उसके सारे गार्ड्स उसी लिफ्ट के बगल वाली लिफ्ट से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। 50th फ्लोर पर लिफ्ट आकर रुकती है और वह आदमी बिल्कुल अपने डैशिंग अवतार में अपने शर्ट के टाई ठीक करता हुआ अपने केबिन की तरफ जा रहा था। वही उस शख्स के केबिन के बाहर पलक खड़ी थी जो उसका ही इंतजार कर रही थी। वह उस शख्स को वहां आता देखकर जल्दी से अपना सर झुकाकर बोलती हैं, गुड मॉर्निंग सर। वह आदमी जो अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए था वह पलक को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और गुड मॉर्निंग बोलता है, फिर अपने केबिन के अंदर चला जाता है। पलक भी उसके पीछे पीछे उसके केबिन के अंदर चली जाती है। वह आदमी अंदर जाकर सीधे अपने चेयर में आकर बैठ जाता है और वहां रखे पेपर गेट को घुमाने लगता है। उसने अपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ था तो दूसरे हाथ में पेपर वेट को घुमा रहा था। वह अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए आराम से बैठा पलक को देख रहा था। वही पलक अपना सर झुकाए खड़ी थी और मुस्कुराते हुए बोलती है, बॉस, आपने जैसा बोला था हमने वैसा कर दिया। कंपनी का नाम चेंज कर दिया है और ये फ़ोटो है जो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से सेलेक्ट करके यहाँ बाहर कंपनी का नाम लिखवाया है। उसकी फ़ोटो हमने आपके लिए खींच ली थी। इतना बोलकर अपने हाथ में लिए एक फ़ोटो को उस शख्स की तरफ बढ़ा देती हैं। वह शख्स उस फ़ोटो को लेकर बस एकटक उसे निहारने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, मशाल। पलक उसे देखे हुए बोलती हैं, बॉस, एक बात पूछनी थी आपसे। वह शख्स पलक को देखते हुए बोलता है, हाँ। पलक, पूछो। फिर वह पलक को एक नज़र देखकर दोबारा उस फोटो को देखते हुए बोलता है, तुम खड़ी क्यों हो? यार, बैठ जाओ, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हाँ, वह बात अलग है, आप मेरी जूनियर है और हम आपके सीनियर पर है तो हम फ्रेंड ही ना। आप आराम से बैठो और बताओ क्या पूछना है। पलक मुस्कुराते हुए बोलती है, पर है तो आप हमारे बॉस ना, हम आपकी कंपनी में जॉब करते हैं, आप हमारे बॉस है तो बॉस के सामने ऐसे बैठना सही नहीं लगता ना। वह शख्स पलक को देखते हुए बोलता है, पर हम बोल रहे हैं ना बैठ जाओ, आप चुपचाप से बैठ जाओ। पलक मुस्कुराते हुए बैठ जाती है और उस शख्स को देखते हुए बोलती है, मनन, अचानक तुमने एमएस एंटरप्राइजेस से मशाल इंटरप्राइजेस क्यों करवा दिया? अचानक नाम चेंज क्यों? मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, पलक, बहुत ही खास वजह है, इसके पीछे जल्दी पता चल जाएगी। पलक मनन को देखते हुए बोलती है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है आपको अपनी बीवी से मोहब्बत हो गई है? हमें नाम तो नहीं पता आपकी बीवी का, लेकिन सुना है बड़ी ही खूबसूरत है, और ऐसा तो नहीं आपके और आपकी बीवी के नाम से मिलकर यह नाम बना है? मनन उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देता, बस मुस्कुरा देता है। पलक उसको देखते हुए बोलती हैं, हमें पता था कि ऐसा ही है, आपके और आपकी बीवी के नाम से मिलकर बना है मशाल, पर यार, हमें भी तो आपकी बीवी की फ़ोटो देखनी है, आपने तो हमें दिखाई ही नहीं। मनन उसकी बात सुनकर बोलता है, दिखाएंगे, दिखाएंगे। फ़ोटो क्या, हम आपको रियल में दिखाएंगे। पलक उसकी बात सुनकर एक्साइटेड होते हुए बोलती है, क्या मतलब? आप अपनी बीवी के साथ यहाँ आए हैं? उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मनन बस अपना सर हाँ में हिला देता है तो पलक कुछ सोचते हुए बोलती है, मनन, हमने आपसे कुछ बोला था, कुछ काम हो गया क्या? हमारे वह दोनों एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा परेशान है, बताइए ना। मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, यस पलक, काम हो गया है और जल्दी ही उन्हें उनकी बहाने मिल जाएंगी, बोल दीजिएगा उन्हें, बहुत जल्द वह अपनी बहनों के पास होंगे। पलक खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच। मनन पलक को ऐसे खुश होता देखकर अपनी आंखें छोटी करके पलक को देखते हुए बोलता है, पलक, क्या चल रहा है आपके दिमाग में?
आप इतनी ज़्यादा खुश क्यों है? इतना तो पहले कभी किसी एम्प्लॉय की हेल्प करके खुश नहीं हुई जितना इस बार खुश हो रही है। कहीं आपके दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा? या फिर आपको इस शख्स से मोहब्बत वह बात तो नहीं हो गई? पलक जो अब तक मुस्कुरा रही थी मनन की बात सुनकर उसकी हंसी तुरंत गायब हो जाती है और वो मनन को देखते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको अच्छे से पता है हमारे लिए यह मोहब्बत नहीं बनी है। पता नहीं क्या होती है यह मोहब्बत। हमने तो आज तक कभी फील नहीं करी। मनन उसकी बात सुनकर बोलता है, मोहब्बत? मोहब्बत तो एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ख्वाब है। ख्वाब ना बोले इसे हकीकत बोलेंगे हम। हकीकत है, जब किसी को होती है ना उस शख्स के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। उसे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशियां ही नजर आती है। सिर्फ उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाने की इच्छा होती है। उसके चेहरे पर बस कहीं से भी उसके लिए वो प्यारी सी मुस्कुराहट ले आए। मोहब्बत के मायने तो सबके लिए अलग अलग होते हैं लेकिन सबके इंटेंशंस बिल्कुल एक से होते हैं, अपनी मोहब्बत की खुशी। पलक अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखकर मनन को देखते हुए बोलती हैं, वो तो सही है, सबको मोहब्बत होती है। चलो अच्छा है, पर हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मनन पलक को देखते हुए बोलता है, वह भी हो जाएगा। आपके केस में भी आपकी खुशियां देखकर पता चलता है आपको मोहब्बत हो गई है लेकिन अभी आप उससे वाकिफ नहीं है। कुछ वक्त पहले हम भी इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं थे लेकिन जब वाकिफ हुए तो बहुत ही हसीन दुनिया हो गई है हमारी। पलक मनन को घूरते हुए बोलती हैं, अरे यार, अब आप रियान के जैसे उर्दू में बात करना बंद करें। उसके साथ फ्रांस में रहते रहते आप बिल्कुल उर्दू में बात करने लगे हैं। हमें तो उसकी बातें आज तक समझ में नहीं आई और अब आप भी उनकी बोली बोलने लगे। ऐसे बोलना बंद कीजिए और अच्छे से हिंदी में बात कीजिए। मनन हल्का मुस्कुरा देता है और बोलता है, हाँ, ठीक है, हिंदी में बात करते हैं। मोहब्बत से अभी दूर है आप, जब आपको यह मोहब्बत होगी ना तब पता चलेगा। अभी तो यह आपको सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लग रहा है लेकिन जब आपको होगी तो आपको अपनी दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब हम मोहब्बत पर आपको ज्ञान बाद में देंगे, अभी कुछ काम कर ले। पलक मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, काम कर लेते हैं, फिर जनाब को अपनी बीवी के पास वापस भी तो लौटना है ना। बोलकर वह हल्का सा हंस देती है। मनन पलक की बात सुनकर उसे घूरता है। पलक उसकी नज़रों को खुद पर घूरता पाकर बोलती है, अच्छा, ठीक है ना, नहीं कर रहे कुछ, नहीं खींच रहे तुम्हारी टांग। मनन पलक को देखते हुए बोलता है, सारे एम्प्लॉयज को कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा करो, हमें उन सब से बात करनी है। पलक उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है और जल्दी से खड़े होकर उस रूम से बाहर चली जाती है। मनन पलक के जाने के बाद अपना सर ना में हिला देता है और खुद से बोलता है, अब आमना सामना हो ही जाए। बहुत वक्त हो गया ऐसे लुका छुपी का खेल खेलते हुए। अब होगा आमना सामना और जो भी होगा सामने से होगा, वार भी होगा और हम वार भी होगा, सब एक साथ होगा। बोलकर वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उस कांच से बने शीशे के पास आकर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर सिगार निकाल लेता है। और जैसे ही उसे जलाने वाला होता है उसके सामने खुशहाली का चेहरा आने लगता है जिसे सिगार की बू से बहुत ज़्यादा चीड़ मचती थी। उसे सिगरेट का धुआं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वह तुरंत उस सिगार को उठाकर वही डस्टबिन में फेंक देता है और अपनी जेब में रखे जितने भी सिगार थे सब फेंक देता है और साथ में लाइटर भी फेंक देता है। वो खुद से बोलता है, हम ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जिससे हमारी ट्यूलिप को परेशानी हो। जो चीज़ हमारी ट्यूलिप को तकलीफ देती है हम उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर सकते। इतना बोलकर वह एकटक अपनी खाली आंखों से बाहर उन दिल्ली की सड़कों को देखने लगता है जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बीप बीप की आवाज़ आ रही थी। लेकिन वह हॉर्न की आवाज़ें ऊपर बिल्डिंग के 50वें माले पर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। फिर भी उसे इतना समझ में आ रहा था नीचे हॉर्न बज रहे हैं क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। वहीं पलक अपने केबिन में जाकर वहां लगे माइक को ऑन कर देती है।
पलक जो भी माइक में बोलती वो ऑफिस के हर एक डिपार्टमेंट में सुनाई देता, क्योंकि कोई भी अनाउंसमेंट करने की जिम्मेदारी पलक के ऊपर थी और वह हर एक बार अपार्टमेंट में जाकर बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने केबिन में माइक रखवा लिया था और उस माइक का सिस्टम सब जगह कर दिया था, जिससे वह यहाँ कुछ भी बोले तो सबको सुनाई दे। वह बोलती है, हेलो एवरीवन। सो आप लोगों को पता ही है हमारे बॉस यहाँ कंपनी में आ चुके हैं और वह आप सबसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। पूरे 1 घंटे बाद आप सब कॉन्फ्रेंस रूम में उन्हें मिलिएगा, थैंक यू। और फिर वह माइक बंद कर देती है। अरहम और आरव चुप बैठे हुए थे। वो अनाउंसमेंट सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर आरव अरहम को देखते हुए बोलता है, अभी तो बॉस आए और अभी ही उन्हें हम सबसे बात भी करनी है। क्या बात करनी है उन्हें? क्या बात करना चाहता है मनन सारे एम्प्लॉयज से? और किस वार की बात कर रहा था वह? राजस्थान। चैतन्य आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था, तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और माया अंदर आती है। चैतन्य जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसे हिलकी जैसे ही टक टक की आवाज अपने कानों में सुनाई देती है, वह एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है। उसके सामने माया खड़ी थी, जिसने वाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वह एक पति वाली पत्नी स्ट्रैप्स वाली ड्रेस जो उसकी बॉडी में पूरी फिट थी। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ रखा था, पैरों में वाइट हाई हील्स पहनी हुई थी। वह मुस्कुराते हुए चैतन्य को ही देख रही थी। चैतन्य भी मुस्कुराते हुए माया को देख रहा था। माया मुड़कर दरवाजा बंद कर देती है और उसे दरवाजे को लॉक करके चैतन्य की तरफ कदम बढ़ाने लगती है। चैतन्य मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, फिर एकदम से बेड से उठ जाता है और माया को देखते हुए जल्दी से उसके पास आ जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है और बोलता है, माया, माया, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। माया चैतन्य को देखते हुए बोलती हैं, येस चैतन्य, आई नो, तुम खुश हो, पर मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे इस कंडीशन में ऐसे गोल गोल नहीं घुमा सकते हो। चैतन्य जल्दी से माया को नीचे उतार देता है और बोलता है, सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर माया के पेट पर हाथ रखकर बोलता है, बेबी आप ठीक हो ना? पापा ने आपको ज्यादा घुमा दिया, आपका सर चकरा गया होगा ना? सॉरी पापा, ऐसा नहीं करेंगे। चैतन्य माया को लेकर बेड पर बैठ जाता है और उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, माया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना ज्यादा खुश कि कान कर रहा है कि पूरे राजस्थान में आज देसी घी के लड्डू बटवा दूं, पर वह वक्त भी जल्दी आएगा। अच्छा, मैं इस राजस्थान में प्योर देसी घी के लड्डू बनेगा, वह एपिसोड देसी ठीक है। फाइनली वह मनन हमारी जिंदगी से चला गया। माया चैतन्य को देखते हुए बोलती है, वह सिर्फ कुछ वक्त के लिए गया है चैतन्य, वह बाद में फिर यही आ जाएगा। चैतन्य अपना सर नामे हिलाते हुए बोलता है, नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखना वहीं के वहीं ऊपर यमराज जी के पास चला जाएगा। माया चैतन्य को देखते हुए बोलती है, चैतन्य, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चैतन्य माया को देखते हुए बोलता है, माया, तुम स्ट्रेस मत लो, इतना स्ट्रेस लोगी तो हमारे बच्चे को भी स्ट्रेस पड़ेगा ना। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। मैं हूं ना स्ट्रेस लेने के लिए, मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी। अब वो कभी हमारी जिंदगी वापस नहीं आएगा और बहुत जल्द मैं इस पूरे राजस्थान का हुकुमसा बन जाऊंगा। ये पूरी हुकूमत मेरी होगी, राजस्थान का सुल्तान बनूंगा मैं, और चिंता मत करो, तुम्हारे वह सो कॉल्ड बाबा सा, मतलब हमारे हुकुमसा, वह भी नहीं बचेंगे। एक बार उनके बेटे को अपने रास्ते से हटा दूं, फिर उन्हें भी आराम से अपने रास्ते से हटा दूंगा। जब भी तो ये हुकूमत मेरे हाथों में आएगी, ये सट्टा मुझे मिलेगी, वरना वो कुशल बुढ़ा, वो तो कभी अपने जीते जी यह सल्तनत मेरे हाथों में देगा नहीं। माया उसकी बात पर अपना सर हिला देती है और फिर चैतन्य उसे बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर बोलता है, माया बेबी, आज फिर तुम्हारे साथ हुकअप करने का मन कर रहा है, चलो एक बार फिर से करते हैं ना। माया चैतन्य को खुद से दूर करते हुए बोलती है, नहीं चैतन्य, बिल्कुल भी नहीं, तुम शायद भूल रहे हो, मेरा 3rd मंथ है और अभी नहीं।
एक तो तुमने मुझे पिल्स भी नहीं लेने दी और हमारे बिना शादी के बच्चा हमारे पेट में आ गया। अगर किसी को पता चलेगा तो सोचा है क्या होगा। हम इस बच्चे को गिरा भी नहीं सकते, तो बताना बॉयफ्रेंड में कितने क्रिटिकल हो सकता है। और मेरी प्रेगनेंसी वैसे ही इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। इस बच्चे के आने के बाद हम फिर से लव मेकिंग करेंगे ना, तुम चिंता मत करो। चैतन्य माया को देखते हुए बोलता है, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो अभी इस वक्त हम लोग वह सब कर रहे होते। चलो लेकिन कोई बात नहीं, ये बच्चा भी तो हमारा ही है। अब आ गया है तो उसे हम अपना नाम देंगे, मान सम्मान देंगे और तुम्हें पूरे मान सम्मान के साथ अपनी बीवी और इस राजस्थान की रानी सा बनाऊंगा। बस कुछ वक्त और मेरी जान, फिर यह सब हमारी मुट्ठी में होगा। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। दिल्ली, नोएडा, सेक्टर 17। आशियाना अपने फ्लैट की खिड़की से नीचे देख रही थी जहां पर रुबीना जी खड़ी थी। उन्होंने अपने चेहरे को अच्छे से ढक रखा था ताकि वह ऊपर देखे भी तो आशियाना को बिल्कुल भी ना देख पाए। वहीं रुबीना जी बहुत ज्यादा परेशान थी और वह सामने की तरफ देख रही थी। आशियाना जब उन्हें इतना परेशान देखती है तो उनकी नज़रों का पीछा करके सामने देखती है जहां वह देख रही थी। वहां वासी बैठा हुआ था, बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। इतना ज्यादा उदास कि उसके गम को कोई भी समझ सकता था कि वह इस वक्त कितने गम में है। वही रुबीना जी के साथ निगार भी खड़ी थी। आशियाना उन्हें वहां देखकर बोलती है, वासी भाई, क्यों आप हमारे पीछे पड़ गए हैं? क्यों हमारी वजह से इतने गम में डूब गए हैं? प्लीज हमें भूल जाइए। अब हम चाहे न फिर भी कभी आपके पास नहीं आ सकते और ना ही हम कभी आपके थे। हम जिसके थे हम उसी के रहेंगे। हम मिस्टर दुर्रानी से भी जल्द से जल्द तलाक ले लेंगे। उन्हें इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि वो खुद हमसे परेशान होकर हमें तलाक दे देंगे। हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हमारा रिया, उसके अलावा हमारी जिंदगी में कोई भी नहीं है। हमारा उनसे निकाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, हम दोनों एक दूसरे से ही निकाह करेंगे। फिर आप क्यों आए बीच में, मिस्टर दुर्रानी? हम 13 साल से उसका इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कर लेते, लेकिन आप क्यों आए बीच में? आप दो दिलों के बीच में, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में आप तीसरे हैं जो अपनी मोहब्बत को लेकर आ गए हैं। हम आपसे कभी भी मोहब्बत नहीं करेंगे, कभी भी नहीं मिस्टर रियान दुर्रानी। अधिकार इस भाई से मोहब्बत करती है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं और वो उसकी मोहब्बत के हकदार है। वह सब मोहब्बत करती है और वही उनसे निकाह करेगी। हम बीच में नहीं आ सकते। हम रहे कब होंगे, जिंदगी में नहीं थे। सही मोहब्बत को पहचाना होगा, निकाह है उनकी सही मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत को इतना ज़्यादा मोहब्बत करती है उनसे, शायद उनकी मोहब्बत से भी कई ज़्यादा मोहब्बत से ही बोल रही थी। और सामने रुबीना जी और निगार को देख रही थी जो आपस में कुछ बात कर रही थी। रुबीना जी निगार से बोलती हैं, बेटा तुम देख रही हो ना इसकी हालत, वो उसकी मोहब्बत में इतना ज़्यादा पागल हो गया कि अपना खाना पीना तक बंद कर दिया है। निगार रुबीना जी को देखते हुए बोलती है, पर ताई माँ, इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्या हुआ है? वो उन्हें छोड़कर चली गई है और वासी ने बताया था कि वो उनसे मोहब्बत नहीं करती। क्यों नहीं करती इनसे मोहब्बत? ये तो इतने अच्छे हैं। आपको पता होगा ना वह लड़की कौन है? आप बताइए, हम उससे जाकर बात करेंगे। रुबीना जी जल्दी से अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती हैं, नहीं बेटा, हम उसे तो नहीं जानते, लेकिन सुना है बहुत ही अच्छी बच्ची है। अब कोई किसी से जबरदस्ती मोहब्बत तो नहीं कर सकता ना। वो नहीं करती उनसे मोहब्बत और हम अपने बेटे के खातिर किसी के दिल में जबरदस्ती मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते जब तक वो खुद न चाहे कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो। हम तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से जानते हैं, तुम वासी के लिए क्या फील करती हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारा निकाह उसी से करेंगे और देखना वह कुछ वक्त बाद उस लड़की को भूल जाएगा और तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। निगार रुबीना जी की बात सुनकर बोलती है, पर ताई माँ, इतना आसान नहीं होता है किसी की मोहब्बत को भूलना। बरसों लग जाते हैं या फिर कोई कयामत तक अपनी मोहब्बत का इंतजार करता रहता है। वो नहीं भूलता अपनी मोहब्बत को। रुबीना जी गहरी सांस लेकर बोलती है,
पर तुम हो ना, तुम भुला देना उसको अपनी मोहब्बत से, इतनी मोहब्बत देना वासी को कि वह अपनी मोहब्बत को भूल जाए। वहीं आशियाना उन दोनों को बातें करते हुए देख रही थी। उसे उनकी बातें तो नहीं सुनाई दे रही थी, बस समझ में आ रहा था दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं। रियान जो बहुत देर से आशियाना को देख रहा था, जो बिल्कुल शांत बस उस खिड़की से नीचे देख रही थी, वह धीमे धीमे कदमों से आशियाना के करीब आने लगता है। आशियाना को बिल्कुल भी आहट नहीं होती कि कोई उसके पास आ रहा है। वह तो कुछ सोचने में इतनी ज्यादा गुम हो गई थी कि उसे आसपास का कुछ भी होश नहीं था। रियान आशियाना के कंधे पर अपनी चीन रखकर बाहर की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे करके बोलता है, ओह तो माय लिटिल स्वीट हार्ट, हमारी बेगम, हमारी नूर बाहर अपनी टाइम और अपनी बहन को देख रही है। आपका मन कर रहा है क्या उनसे बात करने का, उनके पास जाने का? आशियाना जो कुछ सोच रही थी, अचानक रियान की आवाज़ सुनकर और उसकी गहरी सांसें अपने कंधे पर महसूस करके एकदम से सिहर जाती है और 2 कदम पीछे हो जाती हैं, जिससे रियान तो बिल्कुल वैसे ही झुका रहता है, लेकिन आशियाना उससे दूर हो गई थी। रियान खड़े होकर आशियाना को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ नूर? आप मुझसे इतना ज़्यादा डर क्यों गई? हम कोई वैम्पायर या फिर ड्रैकुला तो नहीं है जिससे आप इतना ज़्यादा डर रही हैं। आशियाना खुद को शांत करते हुए बोलती हैं, आप हमारे इतना करीब कैसे आए? आपको हमने बोला है ना कि आप ऐसे हमारे करीब ना आए, फिर क्यों आते हैं आप हमारे करीब? रियान आशियाना की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोलता है, और माय स्वीट हार्ट, माय बेगम, माय नूर, आपने कब बोला कि इजाज़त नहीं है? आपने इजाज़त नहीं दी, लेकिन हम दोनों निकाह में हैं, हम आपके करीब आ सकते हैं, बेहद करीब, इतने ज़्यादा करीब कि हमारे बीच में कोई भी पर्दा ना हो। पर यह प्रथा तब तक है जब तक आप कोई गुस्ताखी ना करें। जिस दिन आपने कोई गुस्ताखी करी, यह पर्दा भी हमारे बीच से हट जाएगा। आशियाना जल्दी से खुद को अपने हाथों से कवर करते हुए बोलती हैं, यह आप क्या कर रहे हैं? रियान की बात सुनकर आशियाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वह हकलाते हुए रियान से बोल रही थी। रियान आशियाना को देखकर मुस्कुरा देता है और बोलता है, वही बोल रहे हैं नूर, जो हमारा हक है, मैंने तो बोल दिया, अब आप हमें शौहर होने का हक तो देंगे, नहीं तो हमें खुद ही अपना हक लेना पड़ेगा ना। आशियाना जल्दी से रियान से दूर होकर बोलती है, नहीं, कभी नहीं, हम आपको हक नहीं देंगे। आपको कभी आपका हक लेने नहीं देंगे। ये किसी और का हक है। जल्दी ही हम आपसे दूर चले जाएंगे, बहुत दूर समझे आप। हम कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। इतना दूर कि आप चाहेंगे भी तो भी आप हमारे पास नहीं आ पाएंगे। रियान उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुरा देता है और बोलता है, देखेंगे नूर, कौन किसके पास आएगा और कौन किससे दूर जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आपने सुना है ना, जब वक्त का पहिया घूमता है तो सब कुछ बदल जाता है, और जब हमारी किस्मत के वक्त का पहिया घूमेगा तो देखते हैं कौन किस जगह पर खड़ा होगा, कौन किसके पास होगा और कौन किससे दूर होगा। इतना बोलकर वह आशियाना से दूर हो जाता है और कहीं बाहर चला जाता है। आशियाना खुद से बोलती है, यह इंसान तो दिन ब दिन पागल होता जा रहा है। कैसी अजीब अजीब सी बहकी बहकी सी बातें करता है ये। क्या वक्त का पहिया, किस्मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें यहाँ से बस निकलना है, कैसे भी करके यहाँ पर नहीं रहना है। यही सही मौका है, हम खुशहाली के पास जाते हैं और उसे लेकर सीधे अपने फ्लैट में चले जाते हैं। यही बिल्कुल सही मौका और सही टाइम है। इतना बोलकर वह जल्दी से उस फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और गेट खोलने लगती है, लेकिन गेट तो खुलता ही नहीं है। वह बार बार गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। आशियाना गुस्से में एक जोर की लात उस गेट पर मारते हुए बोलती है, अरे, ये तो खुल ही नहीं रहा है। यह इंसान बहुत ज्यादा शातिर है, बाहर से गेट लॉक करके गया है। अब हम यहाँ से कैसे निकले? हमें जल्द से जल्द भाई को सब कुछ बताना होगा। अगर उन्हें कहीं और से पता चला तो वो बहुत ज़्यादा हट होंगे, और कहीं और से क्या यही बेवकूफ़ इंसान हमारे भाई को बताकर उन्हें हट करेगा? ऐसा हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे।
हम अपने भाई को दुखी नहीं होने दे सकते, हमें जल्द से जल्द भाई के पास पहुंचना है, भाई परेशान हो रहे होंगे। 3 दिन हो गए हैं, जब हमें राजस्थान आना था तब से 3 दिन, भाई कितना परेशान हो गए होंगे। वो खुद से ही बोल रही थी, तभी उसके कानों में रियान की आवाज पड़ती है, नूर, आपको क्या लगा था हम इस फ्लैट के बाहर जाएंगे और फ्लैट ऐसे ही खुला रहेगा? ना, हम अच्छे से जानते हैं शातिर दिमाग है आपका। यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करेगी देसी खोपड़ी के चौहान, लेकिन हम भी आपके शौहर हैं, आपसे 4 कदम आगे ही रहेंगे। आशियाना जैसे ही रियान की आवाज़ सुनती है वो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे रियान तो कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्डर लगा था जिससे रियान की आवाज़ आ रही थी। आशियाना घूरकर उस रिकॉर्डर को देखने लगती है।